शिव की कृपा हो तो ही ये 24,000 श्लोकों का अपार समुद्र शिव महापुराण श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो पाता है। कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की भक्ति कैसे करना है, स्मरण कैसे करना है, मंत्र जाप कैसे करना है, नाम जाप कैसे करना है, कीर्तन कैसे करना है, शिव की अविरल भक्ति को कैसे धारण करना, भगवान शंकर के स्मरण को कैसे धारण करना। एक बड़ी सुंदर सी बात आती है, एक स्कूल में और एक क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं। एक क्लास में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ने में लगे हुए। और इतने सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, पीछे के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जब पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं और बहुत सारी बच्चे जब पढ़ाई कर रहे होते हैं, अध्ययन कर रहे होते हैं, तो उसमें से कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल आते हैं, आगे निकल जाते हैं और उनका परसेंटेज बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ ही बच्चे। पढ़ाई सबने करी है, अध्ययन सबने करा है, सब पढ़े, सब उसी क्लास में हैं, एक ही क्लास में अध्ययन कर रहे हैं, एक ही क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे पढ़ने में लगे हुए हैं, पर कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका परसेंट अच्छा आ जाता है और वो अव्वल निकल जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में भी बहुत लाखों भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में भी एक लोटा जल चढ़ाने के लिए लाखों लाखों शिव भक्त पहुंचते हैं। शिव जी के मंदिर में जाकर सफाई भी करते हैं, झाड़ू भी लगाते हैं, पोछा भी लगाते हैं, शिव जी की सेवा भी करते हैं। पर इतने स्टूडेंट में, इतने सारे बच्चों में, इतने सारे स्टूडेंट में कोई कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है, कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अव्वल निकल जाते हैं। उसी तरह जब शिव के मंदिर में हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, शिव जी की कथा को श्रवण करते हैं, भगवान शंकर की कथा में पहुंचते हैं, तो कोई कोई इन शिव भक्तों में ऐसा होता है जिसके हृदय में शिव बसा होता है और वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लेता है। शिव की भक्ति और ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। आप भगवान शंकर के मंदिर में जा रहे हैं, एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में पोछा लगा रहे हैं, शिव जी के मंदिर में चाकरी कर रहे हैं, शिव जी के मंदिर में सेवा कर रहे हैं, ये भक्ति कोई साधारण नहीं है। शिव साधना में डूबना, भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण करना कोई साधारण। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, कॉलेज, स्कूल आपको पढ़ाई की डिग्री दे सकता है। जिस कॉलेज में पढ़ते हो वहां से आपको पढ़ाई की डिग्री मिल सकती है। जिस स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल से आपको डिग्री प्राप्त हो सकती है, पर उस डिग्री से आप कुर्सी तक भी पहुंच सकते हो
अच्छे पद तक भी पहुंच सकते हो, वैभव भी प्राप्त कर सकते हो, पर सही डिग्री अगर कहीं मिल सकती है तो वो घर के संस्कारों से मिलती है, अपने परिवार से मिलती है। एक श्रेष्ठ डिग्री, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, बहुत ऊंची कुर्सी पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, बहुत ऊंचे औहदे पर पहुंच गए, कुर्सी पर पहुंच गए, पद पर पहुंच गए, तुम बहुत बड़े ऑफिसर भी बन गए और बहुत बड़े आप वैभवशाली भी बन गए, और यदि आप में नम्रता नहीं है, आप में मिठास नहीं है, शुद्ध हृदय में भाव नहीं है, तो वो फिर पद, वो कुर्सी भी किसी काम की नहीं होती। मूल है आपका प्रेम। मूल है। एक बड़ी सुंदर सा प्रसंग शिव महापुराण में श्रवण करने को मिलता है हमारा। एक बार भगवान देवादिदेव महादेव के 10 मां विद्या के साथ में, माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर के 10 अवतार हैं। और शिव जी के उन 10 अवतार में एक अवतार भगवान शंकर का हुआ है महाकाल, और माता पार्वती का एक अवतार हुआ है महाकाली। शिव जी को महाकाल कहा गया, पार्वती जी को महाकाली कहा गया। ऐसे 10 अवतार भगवान शंकर के माता पार्वती जी के साथ, जैसे शिव बगला बने तो माता पार्वती बगला मुखी बनी, शिव मातंग बने तो पार्वती जी मातंगी बनी, शिव ध्रुमवान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी, शिव कमल बने तो पार्वती जी कमला बनी। ऐसे शिव जी के माता पार्वती जी के साथ में 10 अवतार अलग अलग हुए हैं। और वो जो 10 अवतार हैं जो भगवान शंकर ने माता पार्वती जी के साथ लिए हैं, वो जनमानस के कल्याण के लिए, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए, संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। उसमें से एक अवतार है भगवान शंकर का महाकाल अवतार। उसमें माता पार्वती महाकाली बनी है। अब पार्वती जी जब महाकाली बन गई तो भगवान शंकर महाकाल के रूप में जब प्रकट हो गए, तो भगवान शंकर का जो महाकाल का स्वरूप था, भगवान शिव का जो महाकाल का स्वरूप है, सिर पर जटा बंधी हुई है, चंद्र रखा है, बड़े बड़े भगवान शिव के नेत्र हैं, बड़ी सुंदर उनका स्वरूप है, कानों में बिच्छू पड़ा हुआ है, गले में सर्प पड़ा हुआ है, और बाबा का बड़ा सुंदर स्वरूप है, स्वयं महाकाल। और उसी स्वरूप के साथ में अगर प्रकट हुई तो माता महाकाली, महाकाली प्रकट हो गई। अब भगवान शंकर तो जनमानस के कल्याण के लिए रूप धर कर आ गए। इतने में शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती तू महाकाली बन गई, तू महाकाली बन गई। अब पार्वती, जब तू महाकाली बन गई है तो मैं तेरे से पूछूं कि तू महाकाली बनकर रहेगी कहां? तो कहां महाकाली बनकर रहेगी? पार्वती जी ने कहा भोलेनाथ जी से, बाबा जैसे आप मंदिर में निवास करते हो वैसे मैं मंदिर में निवास करूंगी, जैसे आप जनमानस का कल्याण करते हो वैसे मैं जनमानस का कल्याण करूंगा। तो पार्वती जी की बात सुनकर भगवान शिव ने कहा, पार्वती मेरी एक इच्छा है, जरा ध्यान लगाना इस कथा पर। पार्वती मेरी एक इच्छा है। तो
पार्वती मेरी एक इच्छा है, अगर तुम उसको पूर्ण करो तो। पार्वती जी ने कहा बोलिए आपकी क्या इच्छा है। शिव जी कहते हैं पार्वती तू मंदिर में रहे मना नहीं है, तू मंदिर में निवास कर मना नहीं है, तू मंदिर में जाकर विराजमान हो जा महाकाली बनकर मना नहीं है, पर पार्वती मेरा एक मन है कि संपूर्ण जगत में जितनी नारियां हैं, संपूर्ण जगत में जितनी स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के भीतर भी तू महाकाली बनकर विराजमान हो जा। उनके पार्वती जी ने कहा कि प्रभु मैं महाकाली बनकर संपूर्ण जगत की नारियों में विराजमान हो जाऊंगी, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं महाकाली बनकर विराजमान हो जाऊंगी, पर इसका लाभ क्या होगा। तब भगवान देव अधिदेव महादेव ने कहा पार्वती जब संपूर्ण जगत की नारियां अपने घर में रहेंगी, दुख आएगा उसको निगल जाएंगी, तकलीफ आएगी उसको निगल जाएंगी। अपने पति पर, अपने पुत्र पर, अपने पिता पर, अपने भाई पर जब कष्ट आएगा तो तू उनके भीतर विराजमान होकर उनके दुखों को तू निगल जाएगा। शिव तत्व कहता है मां पार्वती जी ने उसी दिन भगवान शंकर को वचन दे दिया। माता पार्वती जी ने भगवान शंकर को उसी दिन वचन दे दिया। पार्वती जी कर रही है। माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी से कहा आप कहते हो कि मैं संपूर्ण नारियों में, संपूर्ण स्त्रियों में, संपूर्ण जगत की स्त्रियों में मैं जाकर